जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक चल रहा है और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के बारे में हम सीख रहे हैं। तो जो नेशनल इनकम की कैलकुलेशन होती है वो कई सारे फैक्टर्स पे बेस्ड होती है। उसी में से एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारा डेप्रिसिएशन, जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। डेप्रिसिएशन को दूसरे नाम से जान सकते हैं कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। यानी जब हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करनी है और हमें नेट से ग्रॉस पे आना है या ग्रॉस से नेट पे जाना है, तो हमें डेप्रिसिएशन या कैपिटल कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं डेप्रिसिएशन के कंसेप्ट को। चलिए तो आज का हम टॉपिक अपना शुरू करते हैं। डेप्रिसिएशन, जिसे हम दूसरे नाम से कंजप्शन फॉर फिक्स्ड कैपिटल भी कहते हैं। डेप्रिसिएशन या फिर कंजप्शन फॉर फिक्स्ड कैपिटल। देखिए, इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट या फिर निवेश क्या होता है। इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन एक दूसरे के बदले दोनों वर्ड यूज़ हो सकते हैं। यानी आपको क्वेश्चन में अगर इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है तो भी वही मतलब है, और क्वेश्चन में कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है तो भी वही मतलब है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये बार बार हमेशा एक दूसरे के जगह ये वर्ड यूज़ होके आपके न्यूमेरिकल्स में आते हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा इससे कंफ्यूज होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन होता है, उसका मतलब है एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकॉनमी। कि इकनॉमी में, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में जब कैपिटल स्टॉक का एडिशन होगा, यानी कि उस देश का कैपिटल स्टॉक पिछले साल मान लीजिए 1000 रुपीज़ का था। कैपिटल स्टॉक से मतलब है वहाँ पे उनके यहाँ पे बिल्डिंग हो सकती है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, और इस साल वहाँ पे जो कैपिटल स्टॉक हो गया वो 2000 का हो गया। तो इस ईयर में जो कैपिटल स्टॉक एडिशन हुआ है उसको हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट। जो हमारी इन्वेस्टमेंट के टाइप्स होते हैं वो दो टाइप्स होते हैं। एक है हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और एक है हमारा नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट देखेंगे दोनों के बारे में क्या है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर मेकिंग अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। यानी कि जब हम एक साल में, किसी एक पर्टिकुलर ईयर में अगर हम कुछ प्रोडक्शन करते हैं तो हम जिन मशीनों की हेल्प से, जिन एसेट्स की हेल्प से, जिन टेंजिबल एसेट्स की हेल्प से हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें कुछ घिसावट आती है जिसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। जब हम इस डेप्रिसिएशन को कंसीडर करेंगे, यानी कि हमने जो डेप्रिसिएशन एक साल में इन मशीनों पे लगा होगा, जो घिसावट एक साल में मशीनों पे लगी होगी, अगर हमने उसको कंसीडर नहीं किया, यानी जो अपना प्रॉफिट निकाला या जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकाली, जब हमने उसको कंसीडर किए बिना निकाल दी, बिफोर जब हमने उसको कंसीडर किए बिना निकाल दी, यानी बिफोर आपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकाली, डेप्रिसिएशन देने से पहले आपने जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकाली, तो उसको हम बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट हुआ किसी पर्टिकुलर ईयर में, और उस पर्टिकुलर ईयर में जो डेप्रिसिएशन लगा था आपने उस इन्वेस्टमेंट में से लेस नहीं किया, विदाउट लेस आपने जो कैलकुलेशन की है उसको हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होगा अभी हम देखेंगे। इसी तरीके से इसका बिल्कुल जस्ट अपोजिट जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको हम बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। द एक्चुअल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक। जो हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट था वो एक्चुअल एडिशन नहीं था। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ है, जो हमारी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो चुकी है, जो घिसावट
1 साल में लग चुकी है वो उसमें जुड़ा हुआ है, लेकिन उसको आपने अभी तक ऐड नहीं किया है, मतलब उसको आपने अभी तक लेस नहीं किया है, तो वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। लेकिन जब आप एक्चुअल का पता करना चाहते हैं कि आपने कैपिटल स्टॉक में कितना एक पर्टिकुलर गिवन ईयर में अपनी इकोनॉमी में जोड़ के दिया, तो आप उसमें से डेप्रिसिएशन को लेस करना चाहते हैं, तो वो होता है हमारा नेट इन्वेस्टमेंट। वो होता है हमारा नेट इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो आपने एक ग्रॉस इन्वेस्टमेंट अर्न किया, जब आप उसमें से डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे तो आपका जो वैल्यू आएगी वो नेट इन्वेस्टमेंट की आएगी। इसका यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, नेट इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। नेट इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, यानी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को घटा दिया जाए तो नेट इन्वेस्टमेंट आता है। और अगर हमें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालना हो, नेट इन्वेस्टमेंट दिया हो और डेप्रिसिएशन दिया हो, तो हम नेट इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे। ये फॉर्मूला यहाँ से डेप्रिसिएशन राइट साइड चला, लेफ्ट साइड चला जाएगा और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला ये बन जाएगा। तो उस टाइम पे हम नेट इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन को ऐड करके ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ध्यान रखेंगे एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि डेप्रिसिएशन का जो दूसरा नाम है उसको हम बोलते हैं कैपिटल, उसको हम बोलते हैं यूज़ ऑफ कैपिटल, और जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसको हम दूसरे नाम से जानते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। चलिए, अब ये जो डेप्रिसिएशन बार बार वर्ड आ रहा है, हमें ये पता होना चाहिए कि ये डेप्रिसिएशन एसेट्स में मेनली लगता किस वजह से है। यानी हमारी कोई मशीन, हमारी कोई एसेट्स, हमारी कोई टेंजिबल एसेट्स जो उसकी वैल्यू से कम हो गई, यानी कि उसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई, तो वो वैल्यू रिड्यूस होती ही क्यों है, उसके पीछे रीज़न क्या है। तो उसके पीछे मेनली 3 रीजंस होते हैं डेप्रिसिएशन लगने के: नॉर्मल वियर एंड टीयर, पासेज ऑफ टाइम, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। नॉर्मल वियर एंड टीयर में क्या होता है कि जब हम किसी एसेट्स को या फिर किसी मशीनरी को अपने पास रखते हैं, उसका प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ करते हैं, तो उसमें छोटी मोटी टूट फूट हो जाती है, तो उसकी वजह से उसकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, और उसी डिक्रीज़ होने के लिए ही हम जो वर्ड यूज़ करते हैं उसका नाम ही डेप्रिसिएशन है। यानी जो छोटी मोटी टूट फूट होगी उसकी वजह से जो वैल्यू में डिक्रीमेंट आएगा उसको हम डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। सेकेंड है हमारा पासेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे हम अपने एसेट्स को यूज़ करेंगे, तो उस एसेट्स को यूज़ करने के साथ साथ क्या होगा कि टाइम बीतता जाएगा और एसेट्स की वैल्यू अपने आप ही कम होती जाएगी। जैसे अगर हम आज कोई गाड़ी परचेस करके लाएं और उसको मार्केट में सेल करने जाएं, तो जितना ज़्यादा टाइम उसको ख़रीदे हुए हमारे पास हो जाएगा, तो हमें मार्केट से उसकी वैल्यू उतनी ही कम रिकवर होगी। यानी जैसे जैसे हमारा टाइम पास हो टाइम जो है वो इंक्रीज़ होता है, टाइम बीतता है, तो हमारे एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है। इसको भी हम एक डेप्रिसिएशन का कारण मानते हैं। जो थर्ड पॉइंट है वो है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब है कि कई बार जो एसेट्स होती है या मशीनरीज होती हैं या फिर हमारी कोई भी प्रोडक्शन का फैक्टर होगा, टेंजिबल फैक्टर होगा प्रोडक्शन का, जिसको हम प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी कई बार फैशन से वो आउट हो जाता है। यानी कि किसी एक पर्टिकुलर मशीन से जो प्रोडक्शन होती थी वो मशीन चलन से बाहर हो गई, फैशन से बाहर हो गई, यानी कि अब उसका ऑफिस में, उसका प्रोडक्शन यूनिट में यूज़ नहीं होता। लेकिन हमने उस मशीन को उस टाइम पे ख़रीदा था, तो उसकी वैल्यू उस टाइम के कंपैरिजन में तो डिक्रीज़ हो गई है। तो इसी को हम कहते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, यानी कि उसकी वैल्यू जो है वो घट गई है फैशन की वजह से, लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज होने की वजह से, जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया है, कोई भी अदर रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से वो फैशन से आउट हो चुकी है, मार्केट से आउट हो चुकी है, जिसकी वजह से उसका जो वैल्यू है, उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो गई है, तो उसी को हम डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं।
तो ये जो हमारे 3 रीजंस थे, नॉर्मल वियर एंड टियर, passage ऑफ टाइम, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, ये हमारा डेप्रिशिएशन के 3 रीजंस हैं जिनकी वजह से एसेट्स अपनी एक्चुअल वैल्यू को डिक्रीज कर देती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने पढ़ा डेप्रिसिएशन को हम दूसरे नाम से जानते हैं कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल या फिर कंजप्शन ऑफ एसेट्स या फिर डेप्रिसिएशन। तीनों में से कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं सीबीएसई में पेपर में, और आपको कंफ्यूज नहीं होना, बहुत क्लियर रखना है। इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन देखी, 2 तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है, एक ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, एक नेट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद हमने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की देखी, जब हम प्रोडक्शन प्रोसेस में जो एडिशन करेंगे कैपिटल स्टॉक में उसमें से डेप्रिसिएशन को नहीं हटाया होगा तो वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। जब हम उसमें से डेप्रिसिएशन को हटा देंगे तो वो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट है। फिर उसके बाद जब हम डेप्रिसिएशन के बारे में लगातार पढ़ रहे हैं तो डेप्रिसिएशन के रीजंस क्या हैं, वो है नॉर्मल वियर एंड टियर, पासेज ऑफ टाइम, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। इन सभी की वजह से एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो ये था हमारा आज की वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल पार्ट शुरू करेंगे थोड़ा सा, जिसमें मैं आपको जीडीपी, एमपी की डेफिनेशन, एनएनपीएफसी की डेफिनेशन और कन्वर्जन रूल्स के बारे में बताऊंगा। तब तक आप घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहिए।